नमस्ते प्रिय छात्रों। तो आज आप देख रहे हैं हमारी संस्कृत में व्याकरण भाग के पाठ 2 धातु रूपाणी। प्रिय छात्रों, आप संस्कृत में व्याकरण का ज्ञान कर रहे हैं। संस्कृत एक भाषा है। भाषा और व्याकरण में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। भाषा सीखने में व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि व्याकरण क्या है, जिसके द्वारा अर्थ रूप से शब्दों की सिद्धि होती है। यानी व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना। तो हम व्याकरण को भाषा के तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि बिना व्याकरण के भाषा का अध्ययन करना मुश्किल रहता है। इसलिए प्राचीन काल से ही संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के लिए भी व्याकरण का अध्ययन आवश्यक माना गया। और आज भी हम यदि बिना व्याकरण के सीखे और संस्कृत सीखना चाहें, अंग्रेजी सीखना चाहें, तो बिना व्याकरण के पढ़ना टूटी हुई नाव द्वारा नदी पार करना है। मतलब ये समझ लो कि बिना व्याकरण के भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान नहीं रह पाता है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा पर यदि अधिकार जमाना है या सीखना है तो व्याकरण के विभिन्न बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। अब बात आती है धातु रूपाणी। छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ धातुओं के पांचों लकारों में रूप दिए जा रहे हैं। छात्र ध्यान से इन्हें याद कर लें। कल मैंने आपको धातु के संबंध में लिखित जानकारी भेजी सरल शब्दों में, और प्रमुख धातुओं के नाम, उनके अर्थ और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उनके रूप। मैंने यह भी आपको बताया धातु क्या है, और धातु के प्रकार भी आपको भेजे लिख करके। काफ़ी बच्चों ने उसको लिख भी लिया है और याद भी रख सकेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपको आपकी क्लास में जो कुछ बता रहा हूँ, ये सभी विषय से संबंधित है, संस्कृत विषय से संबंधित है, और यह परीक्षा में उपयोगी भी होगा। मतलब मैंने उसमें एक नोट डाला था कल कि ये जो धातुएं हैं, कुछ धातुओं में हलंत लगा हुआ है, बाकी में नहीं लग सका, क्योंकि जो कंप्यूटर है, जो संस्कृत की जो टाइपिंग है, उसमें हलंत नहीं आ रहा था, और आप नोटबुक में लिखते समय वहाँ हलंत लगा सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या तुम समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। मतलब स्पष्ट मैंने लिखा था कि सभी धातुओं के अंत में हलंत लगा लेना। किसी भी बच्चे ने हलंत नहीं लगाया। इससे हमें जाहिर होता है कि संस्कृत के प्रति जो रुचि है, मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसे करो और आप कर रहे हैं कि ऐसे करेंगे, मतलब हम सही की तरफ कर रहे हैं और आप उल्टा जहाँ है वहाँ, मतलब उल्टा करना है हमको, हम सही नहीं करेंगे। बस यही है आपका सिद्धांत, जो बिल्कुल गलत है। मतलब एक छोटी सी बात हमने आपको बताई कि भाई कुछ धातुओं में हलंत लगा हुआ है, क्योंकि ये सभी धातु व्यंजनांत हैं।
और बाकी में आप लगा लेना। सो किसी ने नहीं लगाया, मतलब जो है जो का त्यों करना है। हाँ? जड़ भरत बनने से फायदा नहीं है, समझ आपके अंदर होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और प्रत्येक क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ये धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। धातु के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है परस्मैपदी धातु, और दूसरा आत्मनेपदी धातु, और तीसरी उभयपदी धातु। इनके बारे में मैंने आपको समझाया भी था। परस्मैई में क्रिया के रूप उस स्थिति में बनते हैं जब क्रिया से होने वाला फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है, और आत्मनेपद उसे कहते हैं आत्मनेय की क्रिया के रूप में उस स्थिति में बनते हैं जब क्रिया का फल कर्ता को ही प्राप्त हो। बात समझने की है। देखो, परस्मैपदी, पर का मतलब दूसरों पर, यानी कर्ता को छोड़कर, और आत्मनेपदी, आत्म मतलब सेल्फ, खुद पर, यानी क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो आत्मनेपद, और जब क्रिया का फल कर्ता पर ना हो तो वो परस्मैपदी धातु कहलाती है। उदाहरण के लिए हम आपको समझाना चाहते हैं, जब कोई आचार्य पंडित किसी अपने यजमान के सुख के लिए यज्ञ आदि करवाता है घर जा कर के, तब वह परस्मैपद का प्रयोग करता है, क्योंकि वो यज्ञ जो कराता है वो यजमान के सुख के लिए कराता है, ना कि अपने सुख के लिए। परंतु जब वह सुबह शाम संध्योपासना करता है, भजन आदि करता है, तब वह आत्मनेपद का प्रयोग करता है, क्योंकि उस क्रिया का फल उसे ही मिलता है। तो ये आप समझ चुके हैं परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु में अंतर। और तीसरी जो धातु है उभयपदी धातु मानी जाती है। प्रिय छात्रों, तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ धातु दे रखी है रक्ष। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। तो इसमें हम देख रहे हैं लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, यानी 5 लकारों में रूप दिए गए हैं। सबसे पहला जो लकार आप देख रहे हैं नाम है लट लकार। लट लकार, टे में हलंत होगा, लट लकार। लट लकार वर्तमान काल के समय को कहते हैं, और जो क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, ठीक है, वहाँ हम लट लकार को समझते हैं इंग्लिश में जैसे प्रेजेंट टेंस। लट लकार वर्तमान काल। अब रक्ष धातु के रूप इसमें आप देख रहे हैं तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैं इन धातु रूपों को पढ़ाने से पूर्व आपको पुरुष की जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में चर्चा की जाती है, यानी प्रथम पुरुष के कर्ता किसी व्यक्ति, किसी प्राणी के नाम आदि जो हैं और सर्वनाम शब्द, ये सब प्रथम पुरुष माने जाते हैं। अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है? जिससे बात की जाए वो मध्यम पुरुष है, और इसमें जो आने वाले कर्ता हैं त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष स्वयं वक्ता, यानी बोलने वाला, वो उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता माने गए हैं अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष के शब्द माने, कर्ता शब्द माने जाते हैं। इस तरह से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जिसे इंग्लिश में आप पर्सन के नाम से जानते हैं। आइए हम एक बार पढ़ते हैं लट लकार में दिए हुए रूपों को। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षतः, रक्षथ, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः,
प्रथम पुरुष में जैसे स रक्षति, वह रक्षा करता है, तौ रक्षत, वे दोनों रक्षा करते हैं, ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। मध्यम पुरुष के करता है त्वं युवाम यूयम, त्वं रक्षसि, तुम रक्षा करते हो, युवाम रक्षथ, तुम दोनों रक्षा करते हो, यूयम रक्षथ, तुम सब रक्षा करते हो। तो ध्यान रहे ये मध्यम पुरुष के कर्ताओं के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का रूप, और उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम, उसके साथ हम बोलेंगे अहम रक्षामि, मैं रक्षा करता हूँ, अहम रक्षा आवाम रक्षा व, हम दोनों रक्षा करते हैं, और वयम रक्षामः, हम सब रक्षा करते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ हम देख रहे हैं कि लट लकार जो होता है वर्तमान काल, हिंदी वाक्यों के अंतर्गत अंत में ता है, ती है, तीहें आते हैं, जो आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, हिंदी में वर्तमान काल, और उसी का नाम संस्कृत में लट लकार है। ठीक है, तो लट लकार में जो धातु रूप आप देख रहे हैं यहाँ, इन सब में प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब अलग अलग प्रत्यय लगा हुआ है। धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है ना, तो फिर उसका रूप बन जाता है। मैंने कल आपको बात बताई थी। तो देखो, रक्षति, रक्षति में ती, रक्षते में तह, रक्षन्ति में अंति, रक्षसी में सी, रक्षते में थ, रक्षत में थ, रक्षामि में आमी, रक्षा में आवह, और रक्षा में आमह की ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है, और यही लट लकार के प्रत्यय माने गए हैं, और किसी भी धातु के अंत में इनको हम जोड़ते हैं तो वो लट लकार के रूप बन जाया करते हैं। तो देखिए एक बार और उनको पढ़ के देखते हैं, और याद भी हो सकते हैं, याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। फिर ये भी ध्यान रखना है प्रथम पुरुष के कौन से हैं और मध्यम पुरुष के कौन से हैं। भाई 3 लाइनें तीनों पुरुषों की, और मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक वचन में रक्षति, रक्षसी, रक्षामि, द्विवचन में रक्षते, रक्षते, रक्षावह, मतलब विसर्ग आएगा, और बहुवचन में अंति, रक्षन्ति, रक्षते, रक्षामह। इस तरह से मतलब माइंड में ये बात आपके आनी चाहिए कि लट लकार के रूप हमें कैसे याद हो। काफ़ी बच्चे इसको इस तरह से याद कर लेते हैं, रक्षति, रक्षते, रक्षन्ति प्रथम पुरुष, रक्षसी, रक्षते, रक्षथ मध्यम पुरुष, रक्षामि, रक्षावह, रक्षामह उत्तम पुरुष। मतलब इसमें विसर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हलंत है नहीं, विसर्गों का प्रयोग है। द्विवचन में तीनों पुरुषों में विसर्ग आएंगे, और बहुवचन में केवल उत्तम पुरुष के साथ विसर्ग आएंगे। बाकी इसको लिखने का और याद करने का अभ्यास कर सकते हैं। अगला जो रूप है रक्षित धातु का, वो है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, अतीत, जो क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो यह लंग लकार में जो प्रत्यय होता है धातु के अंत में जुड़ने के लिए, उसमें होता है अत, ताम, अन। मतलब धातु से पहले ए उपसर्ग और बाद में तय प्रत्यय लगता है, बीच में धातु होती है। अब एक बार बोल के देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। ऐरच्छत, ऐरच्छताम, ऐरच्छन, मतलब तीनों में अंत में हलंत है तय के साथ। ऐरच्छत, ऐरच्छताम, ऐरच्छन, मतलब अत, अताम, अन। फिर ऐरक्षः, ऐरक्षतम, ऐरक्षतः। यहाँ लंग लकार के रूपों को ही, तम, त, ऐरक्षः, ही, विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, तो ह। ऐरक्षतम का मतलब अतम, और ऐरक्षत का मतलब अत। उत्तम पुरुष में ऐरक्षम, ऐरक्षावह, ऐरक्षामः। आपने देखा लंग लकार में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में, मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में ए उपसर्ग लगा हुआ है, और यही पहचान है
लंग लकार की। तो लंग लकार में भूतकाल में पास्ट टेंस में किसी धातु को बदलना है तो उसके पूर्व उपसर्ग लगाना पड़ेगा और अंत में जो है प्रत्यय जो आपको याद कराने के लिए हम बता रहे हैं अत, अताम, अन, हे, तम, त, अम, आप, आम। इस तरह से बच्चे इसको याद रखते हैं, आप भी याद करें। जैसे एरक्षत, रक्षा की, एरक्षताम, दोनों ने रक्षा की, एरक्षण, सब ने रक्षा की, एरक्ष, तुमने रक्षा की, एरक्षतम, तुम दोनों ने रक्षा की, एरक्षत, तुम सब ने रक्षा की, अरक्षम, मैंने रक्षा की, एरक्षावय, हम दोनों ने रक्षा की, और एरक्षाम, हम सब ने रक्षा की। मतलब पास्ट टेंस, बीते हुए अतीत की बात आती है तो वहाँ इस तरह की क्रियाएं लगाई जाती हैं। आइए देखते हैं लिरिट लकार। लिरिट लकार, लिरिट, ल के साथ री की मात्रा लिरिट और टे में हलंत। लिरिट लकार जो है इसे हम हिंदी में भविष्यकाल, आने वाला समय, इंग्लिश में आप फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये क्रम आप याद रखना। सबसे पहला जो है वो लट लकार है, लट। दूसरा लंग, लंग, लंग लकार, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना। लंग लकार, लंग, ल मुंह से और अंग नाक से, लंग। पंचम वर्ण है ये, डे नहीं है। काफ़ी बच्चे इसको डे बोलते हैं। लड लकार, लड लकार नहीं बोलना, बोलने का ध्यान रखना। लंग लकार, लंग, यानी ये जो वर्ण है ना वो कै, खे, गे, घे, ने का पंचम अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब भैया इसका उच्चारण नाक से होता है, तो इसको लंग लकार कहते हैं। और इसके बाद लिरिट लकार, लिरिट, लिरिट लकार जो है भविष्यकाल है। देखिए भविष्यकाल में जो रूप बनेगा रक्ष धातु का कैसे बनेगा। रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। ध्यान रखना इसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ये प्रत्यय लगाई जाती हैं। ये किसी भी धातु के अंत में जुड़ती है ना तो वो लिट लकार भविष्यकाल बनता है। देखिए स रक्षिष्यति, वह रक्षा करेगा, करेगा, गागी गे अंत में। तौ रक्षित, रक्षिष्यत, वे दोनों रक्षा करेंगे। ते रक्षिष्यन्ति, वे सब रक्षा करेंगे। त्वं रक्षसि, तुम रक्षा करोगे। युवाम रक्षिष्यत, तुम दोनों रक्षा करोगे। और यूयम रक्षिष्यथ, तुम सब रक्षा करोगे। अब देखिए अहम रक्षिष्यामि, मैं रक्षा करूँगा। आवाम रक्षिष्यावः, हम दोनों रक्षा करेंगे। और वयम रक्षिष्यामः, हम सब रक्षा करेंगे। इस तरह से बेटा ये वर्ब हैं और इन वर्बों की जो कंडीशन आप इंग्लिश में जो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ओके, तो वहाँ जो नियम आपको बताए गए हैं उसी तरह ये हमारे नियम है। हमारी संस्कृत में केवल एक काम का ध्यान रखना है, जिस वचन और पुरुष का कर्ता होता है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष वचन की क्रिया उसमें लगाई जाएगी। जैसे मैं रक्षा करूँगा तो उसके लिए मैं जो है ना वो उत्तम पुरुष है, तो
उत्तम पुरुष है तो उसके साथ रक्षिष्यामि लगेगा, ना कि रक्षिष्यति। अगर रक्षिष्यति लगा देंगे ना तो वो गलत है, क्योंकि जिस पुरुष और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगाई जाती है। ओके, तो इस तरह ये लिट लकार इसे हम भविष्य काल कहते हैं। और इसके आगे जो वाला है चौथा जो लकार है हमारा, उसको नाम दिया गया है, क्या नाम है? लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक। हिंदी में आज्ञार्थक का मतलब जब किसी को आज्ञा प्रदान की जाती है तो वहाँ क्रिया का रूप बदलता है और किस तरह से प्रत्यय लगा करके समझा जाता है। देखिए, रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु प्रथम पुरुष, रक्ष, रक्षताम, रक्षतम, रक्षतः मध्यम पुरुष, रक्षाणि, रक्षावः, रक्षामः उत्तम पुरुष। लोट लकार में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो इस तरह हैं। देखिए, तू, ताम, अंतो, तम, त, आनी, आवे, आम, आम, आनी, आवे, आम। तो बच्चे इनको याद रख लेते हैं बस। ये फार्मूला, ये ट्रिक्स है कि ये जो प्रत्यय है ना ये हमारे याद होनी चाहिए। हम किसी भी धातु के साथ लगा करके उसको उसी रूप में ला सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे, रक्षतो, रक्षताम, रक्षन्तु, रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षाणि, रक्षावः, रक्षाम। अब प्रथम पुरुष कर्ता होते हैं से, तौ, ते। तो से रक्षतु, वह रक्षा करे, आज्ञा दे रहे हैं, वह रक्षा करे। तौ रक्षताम, तुम दोनों रक्षा करो। और ते रक्षन्तु, वे सब रक्षा करें। फिर त्वम रक्ष, वनगमन के समय राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, जब उन्होंने सोने का हिरण देखा, कि ये लक्ष्मण, सीता की तुम रक्षा करो। तो तुम रक्ष, आज्ञा देना, तुम रक्षा करो। युवाम रक्षितम, तुम दोनों रक्षा करो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करो। फिर अहम रक्षाणि, मैं रक्षा करूं। आवाम रक्षाव, हम दोनों रक्षा करें। वयम रक्षा में, हम सब रक्षा करें। इस तरह से यहाँ आज्ञार्थक यानी किसी को आज्ञा प्रदान करना के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, केवल आज्ञा। मुख्य रूप से आपको जो इससे पहले तीन जो लकार आपने पढ़े ना, सबसे पहले लट लकार, फिर लंग लकार, फिर लिरिट लकार, ठीक है, वो हमारे मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। लेकिन चौथा जो है यह आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाने का रूप है। मतलब ये जो वर्ब होती हैं ये आज्ञा के काम में आती हैं। अब हम देखते हैं रक्ष धातु के जो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का आशय होता है प्रेरणार्थ, प्रेरणा देना, मोटिवेशन। इंग्लिश में आप शायद मोटिवेशन शब्द जानते होंगे। चाहिए अर्थ में, किस अर्थ में? चाहिए। जैसे हम आपको प्रेरणा देते हैं ना कि सुबह आपको जल्दी जागना चाहिए, है ना, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में मतलब प्रेरणार्थक, मोटिवेशनल। इस जब हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ जो क्रियाएं लगाई जाती हैं उनका रूप विधिलिंग लकार माना जाता है। विधिलिंग लकार का मतलब होता है प्रेरणार्थक। जैसे लोट लकार होता है आज्ञार्थक और ये होता है प्रेरणार्थक। जब किसी को प्रेरणा प्रदान करते हैं तो इस तरह से देखो, रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम,
रक्षेवः, रक्षेम। ओके, ध्यान देना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, एक वचन में रक्षित, स रक्षित, उसे रक्षा करनी चाहिए। तौ रक्षेताम, उन दोनों को रक्षा करनी चाहिए। ते रक्षेयु, तुम सबको रक्षा करनी चाहिए। त्वम रक्षे, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम होते हैं ना, त्वम रक्षे, तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। युवाम रक्षितम, तुम दोनों को रक्षा करनी चाहिए। और यूयम रक्षित, तुम सबको रक्षा करनी चाहिए। अहम रक्षेयम, मैं रक्षा, मुझे रक्षा करनी चाहिए। आवाम रक्षे, हम दोनों के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। और वयम रक्षेम, हम सबको रक्षा करनी चाहिए। तो बेटा जी, ये विधिलिंग लकार है और चाहिए अर्थ और प्रेरणार्थक, किसी को किसी क्रिया करने के लिए जब हम कहते हैं तो वहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आप जान चुके हैं संस्कृत में 5 लकार प्रमुख हैं। वैसे लकारों की संख्या 10 होती है। और लकार किसे कहते हैं जी? अरे लकार का अर्थ क्या है? लकार का अर्थ जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल या समय कहते हैं, वही मीनिंग के लिए संस्कृत में लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम रक्ष धातु के बाद दूसरे नंबर पर दी हुई जो धातु है भू। भू से भव, और भू से भव बनता है और इसका मीनिंग होता है होना। तो लिट लकार, लंग लकार और लिट लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार, यानी 5 लकारों में यहाँ भू और भव, भू भव धातु के रूप इस तरह से बनते हैं। आप देख लें, लट लकार में भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामः, यानी इसमें वही प्रत्यय लगी हुई हैं जो हमने रक्ष धातु के साथ देखी थी। ती, तह, अन्ति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। मतलब ये ध्यान रखना है कि एक वचन में शब्द में छोटी ई की मात्रा लगती है, ती, सी, मी, भू धातु के साथ, और द्विवचन में अंत में विसर्ग लगेगा, और बहुवचन में लास्ट में यानी उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही विसर्ग लगता है। तो इन विसर्गों का ख्याल बहुत जरूरी रखना होगा। अगला लकार है, जैसे देखो, अब भवती का मतलब होना होता है। स भवती, वह हुआ, है ना, होना। अब हम देखते हैं लंग लकार के रूप में। लंग लकार के रूप को पढ़ने से पहले लट लकार की क्रिया रूप का अर्थ हम समझेंगे। जैसे स भवती, वह हुआ है। तौ भवतः, वे दोनों हुए हैं, यानी वे दोनों, अगर दो चीज़ें एक साथ हुई हैं, और ते भवन्ति, वे सब हुए हैं, मतलब बहुवचन के साथ। त्वम भवसि, तुम हो। ओके। और युवाम भवतः, तुम दोनों हो, मतलब होना। और मध्यम पुरुष में यूयम भवतः, तुम सब हो। अहम भवानी, मैं हूँ। आवाम भवामः, भवावह, हम दोनों हैं। और वयम भवामः, हम सब हैं। मतलब यह लट लकार है। और लंग लकार में जो हम बात करते हैं भूतकाल की, तो देखते हैं अभवत, अभवताम, अभवन, अभवव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवामः। तो ये अभवत का मतलब देखो, हुआ, मतलब
बीते हुए समय की बात है। तो बीते हुए समय के साथ जैसे हम कहते हैं उसका जन्म हुआ, देखो एक का हुआ तो अभवत। भाई जैसे मेरा जन्म, मैं कहूँ कि मैं 1988 वर्ष में जन्मा हूँ, तो मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ ना, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो अहम एकोनविंशति अशीति अष्टअशीति तमे वर्षे अभवम, मतलब मैं 1988 वर्ष में पैदा हुआ। तो अभवम मतलब, और दो दो अगर दो के लिए बात करेंगे तो आवाम अभवाव, हम दोनों हुए। अभवाम मतलब हम सब हुए। फिर त्वम अभवत, तुम हुए। युवाम अभवतम, अभवतम मतलब तुम दोनों हुए बीते हुए समय के बाद। यूयम अभवत, तुम सब हुए। फिर स अभवत, वह हुआ। तौ अभवताम, वे दोनों हुए। और ते अभवन, वे सब हुए। इस तरह से लंग लकार और लिट लकार में देखिए क्या रूप बनता है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामि। शुद्ध उच्चारण करना है। भविष्यति मतलब होगा, भविष्यत ये होगा, गागी के यानी फ्यूचर टेंस की बात है। आने वाले समय में जो क्रियाएं होंगी उनके लिए हम लिट लकार, जिसे आप फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्यति, है ना। स भविष्यति, वही होगा। ठीक है, मतलब ये समझना है कि एक यदि स है, उसके बारे में, अन्य पुरुष के बारे में हम कहेंगे भविष्यति। दो के लिए भविष्यत है और बहुवचन के लिए भविष्यन्ति। वह होगा, वे दोनों होंगे, वे सब होंगे। ठीक है, तुम होंगे, तुम दोनों होंगे, और तुम सब होंगे। जैसे हम बात करते हैं ना, कल ताजमहल देखेंगे और कल हम सब वहाँ होंगे। तुम सब वहाँ होंगे, तुम दोनों वहाँ होंगे, है ना। वहाँ मौसम सुंदर होगा। तो इस तरह से अहम भविष्यामि, मैं हूँगा। आवाम भविष्यावह, हम दोनों होंगे। वयम भविष्यामि, हम सब होंगे। मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात है और ये ध्यान रखनी है आपको। एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, यानी इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावय, इष्यामि, यानी ये जो है लगता है इष्य, और भव का हो जाता है भवी, भव का भवी हो जाता है। बै को छोटी की मात्रा के साथ, मतलब इष्यन्ति करना पड़ता है। आप इसको भविष्यति नहीं कह सकते, भविष्यति कहेंगे। अब लोट लकार में भवतो, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। अब भवतु, भवतु माने हो, भवताम माने दो के लिए, और भवन्तु माने सब के लिए, होवे। देखो भवतु मतलब हो, एक के लिए हो। स भवतु, वह हो। तौ भवताम, वे दोनों हों। ते भवन्तु, वे सब हों। भव, त्वं भव, तुम हो। इस तरह से अहम भवानी और आवाम भवाव और वयम भवाम, हे अर्थ में इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अहम भवानी, मैं हूँ, है ना। आवाम भवा में, हम सब हैं।
हम दोनों हैं, और वयम भवामः हम सब हैं। आगे हम देखते हैं विधिलिंग लकार। भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम, यानी एत एताम येयु एतम त एयम एव एम, ये विधिलिंग लकार है। और प्रेरणार्थक मोटिवेशनल, मतलब भवेत ऐसा होना नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, ये चाहिए अर्थ में। भवेताम दो को होना चाहिए, भवेयु मतलब सबके लिए होना चाहिए, भवे तुम्हें होना चाहिए, भवेतम तुम दोनों को चाहिए, भवेत मतलब तुम सब को लिए चाहिए। अहम भवेयम मतलब हमें चाहिए, हमें होना चाहिए, है ना, हमें होना चाहिए। आवाम भवेव हम सबको होना, हम दोनों को होना चाहिए। और भवेम वयम भवेम मतलब हम सबको होना चाहिए। इस तरह से आप धातु रूपों को समझते हुए इनके उच्चारण का ज्ञान करें, शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दें। इसके अलावा जिस तरह से मैंने इनके अर्थ को आप तक ज्ञान कराया है, इस तरह आप भी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करें, और इन क्रियाओं के जो धातुओं से जो क्रिया बनी हुई हैं, इनके प्रत्ययों को याद करें। तो आज आप हमें मतलब लट, लंग, लिरिट और लोट और विधिलिंग लकारों में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें अलग अलग करके लिखकर हमें भेजेंगे। धन्यवाद। इतना ही।